with Lakda under the guidance of Professor B.M. Singh sir. Introduction of the neonatal bath. At the starting, WHO recommended that the neonatal bath initially start within the 6 hours of birth, but later on it convert and change that criteria after the cold fall. And the newborn temperature regulation system is very important. The temperature must be 98 degree Fahrenheit to 100 degree Fahrenheit of newborn or water, both. The clothing should be selected based on the environment and temperature, and according to the soap does not use, and mild soap will be used, and talcum powder never be used in neonate. Aims and objective. The main aim of according to Ayurveda, there is a slok mentioned in Shushruta Samhita, chapter number 10. There is a quote, Bahat yatha dosham yatha kalam yatha vibhav cha. According to Kal is a two type of Kal, Nitya Kal and Avastik Kal. Dosha, what is the dosha is vitiated? कौन सा दोष बढ़ा हुआ है? अगर एक न्यूबॉर्न जैसे ही डिलीवर होता है, सद्योजात जो बालक है कैसे ही डिलीवर होता है, उसके अंदर कौन सा दोष बढ़ा, उसके अकॉर्डिंग आप बात के लिए क्या यूज करेंगे, या उसकी प्रकृति क्या है, उसके लिए आप बात में क्या क्या ड्रग यूज कर सकते हैं, ड्रग यूज कर सकते हैं. एक वेरिएट ड्रग, बहुत सारी उन्होंने टाइप लिखे, सर्वगंधकोदक वगैरह वगैरह, उन्होंने बहुत क्विंच्ड वाटर भी लिखा, किस कंडीशन में कौन सा यूज करना चाहिए आगे हम डिटेल में देखेंगे. प्रोस्पेरिटी यथा विभव, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स. अगर आपका जो पेरेंट्स हैं जो न्यूबॉर्न के, वो सिल्वर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नहीं कहेंगे कि उसको सिल्वर ही यूज करना है. पर आत्तिक अवस्था जो सुश्रुत ने मेंशन किया है 5वें चैप्टर के 41वें नंबर श्लोक में कि आप चिकित्सा कर सकते हैं, वहां पे आप विभव प्रोस्पेरिटी के बारे में इतना नहीं. टू मॉडर्न लिटरेचर there is no specific aim and objective on there the antimicrobial study, and there so many other studies in the clear of vernix caseosa there. According to Ayurveda assessment, there the according in स्नान एक श्लोक बहुत फेमस है, तथा प्रत्यागतम प्राणम. ठीक है, जब प्राण आ जाए शरीर के अंदर, तो प्राणों के बारे में प्राण के विषय में सुश्रुत संहिता में लिखा गया है कि 12 प्राण बताए गए हैं. अग्नि, सोमा, वायु, सत्व, रजस, तम, पंच इंद्रियाणाम. ठीक है, भूत आत्मिति. अग्नि, आपकी अग्नि जो है या पंच जो आपके पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, त्रिदोष है, आपके बॉडी के अंदर स्टेबल हो जाए जब भी. उसके बाद सेकंड लाइन प्रकृति भूते अभिसमीक्षा है. स्टेबल होने के बाद भी उनका समीक्षा करने के बाद आप उनको देख लीजिए कि 12 के 12 प्राण जो है बॉडी में स्टेबल हो गए हैं. उसके बाद आपको न्यूबॉर्न को बात करानी चाहिए. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंसेस देयर द कलर एंड द टेम्परेचर. No specific guideline according to modern sciences. Only a guideline, एक सिंपल गाइडलाइन उन्होंने दी 1998 में. उसके बाद 2014 में उन्होंने 2 गाइडलाइन दी. पहले उन्होंने लिखा कि इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हैं 6 घंटे के बाद. दूसरी उन्होंने गाइडलाइन दी कि कोल्ड फॉल के बाद आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं. उन्होंने स्पंज बाथ के बारे में लिखा, वो भी 24 घंटे के बाद, 2014 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मॉडर्न साइंसेस. बाथ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद तथा प्रत्यागतम प्राणम प्रति विभुक्ष स्नानम उदग्राणम उपव्याद. जब बच्चे को जब भी प्रत्यागतम प्राणम 12 के 12 प्राण टेबल हो जाए, बॉडी में आ जाए, उसके बाद स्नान कराना चाहिए. मॉडर्न का वही है कि WHO का रिकमेंडेशन 6 घंटे से पहले. उसके बाद उन्होंने कहा कि कोल्ड फॉल नॉर्मली 6 से 10 दिन के अंदर हो जाती है. प्रोलॉन्ग कोल्ड फॉल जो एक बार 42 दिन रशिया में देखा गया था, नहीं तो अर्ली कोल्ड फॉल 7 to 10 डेज के बाद बात करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO. फैक्टर उन्होंने अफेक्टिंग ऑफ द बाथ डिपेंड अपॉन टाइम, दोष है यथा कालम यथा दोष यथा विभव. उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ड्रग्स दी, शीर विक्षी कषायन सर्वगंध बोधेनवार. क्विंच्ड वाटर विद सिल्वर एंड गोल्ड. प्रोस्पेरिटी के अकॉर्डिंग आप गोल्ड भी यूज कर सकते हैं, सिल्वर भी यूज कर सकते हैं. वायुनाम सेनापतिम कभी पत्थर कषाय, अगर पित्तज कंडीशन है या स्ट्रेंथ कम है बेबी की, तो आप उस कंडीशन में पित्तज जो कभी पत्थर कषाय होता है उसको यूज कर सकते हैं. क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ यूनिटी बाथिंग ऑफ बेबी मेंटेन हाइजीन सबसे मस्त है, क्योंकि अर्ली ऑनसेट ऑफ सेप्टिसीमिया अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद प्रत्यागतम प्राणम. अगर आप अर्ली ऑनसेट ऑफ सेप्टिसीमिया की बात करेंगे, लेट ऑनसेट ऑफ सेप्टिसीमिया की बात करेंगे, दोनों को प्रिवेंट करता है अगर आप अर्ली करना चालू करेंगे. अगर सिल्वर क्विंच वाटर की बात की जाए, जिसको सिल्वर क्विंच वाटर बात के साथ एंटीमाइक्रोबियल स्टडी करवा के देखी गई, जिसमें हमने शीरी वृक्ष कषाय लिया था, वो आपकी जब उसका 4 बैक्टीरिया के ऊपर हमने एंटीमाइक्रोबियल स्टडी करवाई, उसका जो इंड्यूरेशन था वो मोर देन 20 mm. शीर वृक्ष कषाय, शीरगंधकोदक सेम टू सेम वही है. सर्वगंधकोदक कषाय, रूपे हेम. देयर द मेन फोकस ऑन सिल्वर क्विंच्ड वाटर बाथ, because silver is a antimicrobial property, a good antimicrobial property. In the samhitas there is mentioned 2 type. डायरेक्ट सिल्वर को क्विंच